आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, आज हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर औकात आपको दिखाएंगे। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि न्यूक्लियर हमला वे खाली लेकिन इंडिया टुडे का बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसमें इन्होंने बताया है कि जो न्यूक्लियर ब्लफ करते रहते हैं ये काबा। अच्छा सुनो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीट्स लगभग खत्म हो गई हैं। 15 अगस्त से क्लास शुरू हैं, 3 दिन बचे हैं। 800 रुपए का कोर्स है मेरे भाई। पैसा कमा लोगे, अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। आ जाओ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। 1 साल की वैलिडिटी। अच्छा, आप लोग बहुत बोलते हो सर इसमें रिकॉर्डेड क्लास। अबे रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी, खाली लाइव थोड़ी ना होगी। लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में 12 घंटे के अंदर आ जाती है, तो क्या परेशानी। आ जाओ फटाक से। चलो, आपको पता है कि पाकिस्तान ने अभी आसिम मुनीर गया है, वो सब उसको हम अभी उसको हटाते हैं, ठीक है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। वो आप सभी को पता है कि क्या बोला आसिम मुनीर ने कि हम आधी दुनिया लेके डूबेंगे और हम मिसाइलें मार देंगे। मिसाइल नहीं, मिसाइलें है ना, इंडिया पे मिसाइलें मार देंगे। तो वही बता रहे कि ये जो है कुछ भी बोल रहे हैं, समझना है कि ये कितना सच है। ये जो इतना, देखिए क्या होता है, आपने जब आपके पास बहुत पैसा होता है, आप खानदानी अमीर होते हो, तो आप बहुत नॉर्मल रहते हो क्योंकि आपने ये सारी चीजें देखी हैं। जब आपके पास नया नया पैसा आता है तो आप बहुत उछलते हो, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप सबसे ज्यादा उछलते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है और आपको पता है कि मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूं जहां पे सब अमीर है, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा है, भले ही एक फूटी कौड़ी ना हो। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। ये सेम चीज है। भारत ने आज तक कभी भी एक स्टेटमेंट या कभी भी न्यूक्लियर हवाबाजी नहीं की, किसी देश ने नहीं की है। अभी रशिया यूक्रेन में हुई है और उसका डिसाइसिव रीजन था, लेकिन आप इनके मंत्रियों को देखिए कि हमने जो है न्यूक्लियर एटम बम हमने नहीं रखे हैं, इंडिया पे मार देंगे, ये सब दिवाली पे नहीं रखे हैं, सब उल्टी सीधी कुछ भी बोल रहे हैं। क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इनका न्यूक्लियर औकात है ही नहीं, ये खाली हवाबाजी है दोस्तों। अभी फ्लोरिडा में भी इन्होंने बोला कि हम आधी दुनिया अपने साथ में लेकर जाएंगे। आधी दुनिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद न्यूक्लियर ब्लफ और ज्यादा तेज हो गया है। अभी भारत अभी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज कर लेने, औकात दिखा देंगे, इनकी पैंट गीली हो जाएगी, ठीक है, आगे से गीली पीछे से पीली पक्का। अगर न्यूक्लियर फर्स्ट पे आ जाए ना, भारत को सिर्फ इतना ही करना है, न्यूक्लियर फर्स्ट जो है वो बस, या फिर एक ऐसी भारत अगर न्यूक्लियर धमकी देते, आप देख लीजिएगा हालात इनके क्या होंगे। इंडस वाटर को लेकर कि हम मिसाइलें मारेंगे, ये एक मिसाइल 10 मिसाइलें मार देंगे। वी हैव नो शॉर्टेज ऑफ मिसाइल, प्रेज टू बी गॉड। अरे प्रॉफेट मोहम्मद को तो बख्श दो, उन्होंने तो कभी ऐसी चीजें नहीं बोली भाई। बहुत मैंने लेक्चर भी लिया है अब इस्लाम पे और प्रॉफेट मोहम्मद पे, ताकि पता चले। धर्मों पे मेरी पूरी सीरीज चल रही है, आई होप आप लोग देख रहे होंगे। अभी हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी बात करेंगे फिर, क्योंकि 4 धर्म रह गए हैं। बुद्धिज्म अगला, क्योंकि अब हम नॉन इब्राहिमिक रिलीजन पे आएंगे। इब्राहिमिक रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम कवर हो गए, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट जो है मैं बना दूंगा। बहुत बच्चे क्या मिलते सर की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो वही बता रहे कि कुछ भी बोल रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मुझे लगता है कि बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया, बट दिया उन्होंने नकारा कि देख लो किस तरीके की बातें बोली जा रही है, और अमेरिका से बोली जा रही है जो हमारा दोस्त है, राइट। तो ये तो इट्स नॉट गुड, इस तरीके की बातें। रियलिटी चेक देख ले, क्या है रियलिटी चेक भाई, तुमको मैं बताता हूं। पहली बात तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो ओपैक है, कोई किसी को कुछ नहीं पता है। हो सकता है इन्होंने सुतली बम लगाए, सीको लगाया हो, ठीक है, मुर्गा छाप रॉकेट लगाया हो, लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं नहीं न्यूक्लियर है, इसमें हमने यूरेनियम लगाया है। अभी पूछ लो यूरेनियम क्या होता है, कैसे होता है, रिएक्शन कुछ नहीं बता पाएंगे। शॉर्ट रेंज टैक्टिकल वेपन्स क्यों बने थे? जब भारत ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए थे, तब इनकी बैंड बज गई थी और उन्होंने बोला कि अरे यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत को धमकाएं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, कि हम पर्टिकुलर एरिया को मारेंगे। स्ट्रैटेजिक नहीं है, लॉन्ग रेंज डेटरेंस नहीं है इनके पास, लेकिन कहते हैं कि आधी दुनिया हम ले जाएंगे। लॉन्ग रेंज नहीं, बीच में ही रॉकेट फुस हो जाएगा इनका खुद ही, ये लाहौर से भेजेंगे ना और लाहौर पे ही गिर जाएगा। ये चीज है। अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बताती है कि इस्लामाबाद ये चेतावनी दे रही है कि अपने आर्सेनल को एक्सपैंड कर रहा है। अब देखिए, इनकी औकात नहीं है। आपको यूरेनियम चाहिए, इनके पास है नहीं। आपको एक्सपर्टीज चाहिए, इनके पास है नहीं। इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम फर्जी है, चोरी का है। प्लस यूनिवर्सिटी, भाई जाहिर सी बात है ना, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि किस तरीके पाकिस्तान के स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है। अब वो देखिए, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जो इंटेलिजेंट पाकिस्तानी वो निकल जाता है यहां से शिक्षा लेके बाहर,
गिन चुन के 3 से 4 बिलियनियर्स है पाकिस्तान में बस। भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, ठीक है, और ये आईसीबीएम्स है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हर देश का यही है। करंट स्टॉक पाइल पाकिस्तान के 170 के करीब है। इतनी धमकी तो नॉर्थ कोरिया नहीं देता भाई। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो उसने आज तक एक धमकी नहीं दी, ठीक है। तो ये चीज है। चलो देखते हैं इनका ब्रेकडाउन देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इनके जो छोटे छोटे 10-10, 12-12, ये देखिए 5 से 12 किलोटन बॉम्ब है। इससे क्या हो जाएगा बे? हालांकि एक बार न्यूक्लियर, ये सच बात है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अगर छोड़ दिया जाए तो रेडिएशन बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। 36 लॉन्चर्स है मिराज 35 डिप्लॉयड सिंस 1998। रेंज कितनी है? कहते हैं 2100 किलोमीटर। बता दूं कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्होंने चाइनीज को बैठाया, ये ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे थे। HQ9 में ये हो गया कि ससुर ऑपरेट ही नहीं कर पाते, ये इनको हम क्या दे? तो चाइना वाले बैठे हुए थे कि देखो ऐसे चलता है ये। 5 से 12 किलोटन बॉम्ब्स है, 36 वॉरहेड्स हैं, F-17 है, ठीक है, पता नहीं कितने वॉरहेड्स हैं, इट्स नॉट कंफर्म्ड। सी बेस्ड वेपन बाबर 3 SLCM 450 किलोमीटर बताते हैं। अब इसकी भी कितना? 5 से 12 किलोटन, दैट्स इट, 8 वॉरहेड्स है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे अब्दाली है, ज्यादातर इनके छोटे ही हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, फिर अगर देखिए 5 से 12 किलोटन भी अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन अगर आप कंपेयर करके देखो तो काफी कम है। ओके, तो टोटल 126 वॉरहेड्स के करीब है, राइट, इस तरीके के। तो टोटल इन्वेंट्री 172 वॉरहेड्स है, बट 162 असाइन्ड टू ऑपरेशनल फोर्सेस, और 8 जो है वो शाहीन 3 और जो क्रूज मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स है ना, उनको उनके लिए बचा के रखा हुआ है। तो 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसमें 5 से 12 किलोटन फॉर मोस्ट वॉरहेड्स, कुछ है जिसमें 40 किलोटन की हाइट है, मतलब 40 किलोटन इतनी पावर है इनके पास, ठीक है। तो लोअर एंड हायर यील्ड डिवाइसेस हैं, तो इसीलिए यही टैक्टिकल इनके पास न्यूक्लियर वेपन जिसकी जो ये धमकी देते रहते हैं। ओके, अब टोटल इन्वेंट्री हमने देख ली, यील्ड एस्टिमेट भी हमने देख लिया, मिसाइल काउंटर वर्सेस लॉन्चर काउंट ये देखिए। हो सकता है कि कुछ शायद मिसाइल ज्यादा हो, लॉन्चर्स कम हो, है ना, माइट बी पॉसिबल। भाई आपको मिसाइल आप बना सकते हो, लॉन्चर्स होता क्या है कि गाड़ियां बनाने में दिक्कत आती है। ओके, तो वही बता रहे हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल तो बन जाएगा, लेकिन लॉन्चर्स कहां से लाओगे? तो लॉन्चर्स इनके पास कम है, मिसाइलें ज्यादा, ऐसा कहा जा रहा है। ज्यादातर मिसाइल दे आर डुअल केपेबल, यानी कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड, 1 न्यूक्लियर वॉरहेड पर लॉन्चर, ठीक है। उसके बाद नासर लॉन्चर्स की बात करते हैं, तो हर नासर लॉन्चर की बात करते हैं तो 4 मिसाइल ट्यूब्स है उसमें। होता है ना कि 4, देखा होगा आपने मूवीज में अक्सर, तो लॉन्चर होता है, फट 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 ऐसे निकलती है मिसाइलें। लेकिन क्योंकि नासर इज अ डुअल केपेबल सिस्टम और प्राइमरी मिशन यही है कि कन्वेंशनल है कि अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो न्यूक्लियर, तो ये शायद 1 वॉरहेड पर लॉन्चर है, दिस इज 1 वॉरहेड पर लॉन्चर। ओके, ये कहा जा रहा है। फिर मॉडिफाइड F-16 की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अनकंफर्म्ड है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि 40 जो F-16 इनके एयरक्राफ्ट पड़े हुए हैं, हमने इसकी सर्विसिंग कर दी है। GF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स में है। चाइना जो अपना 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट अगर पाकिस्तान को देगा तो दिक्कत होगी, मेरे ख्याल में भारत को इस पर प्रेशर डालना चाहिए। तो शायद इनका ये जो GF-17 इसका डुअल केपेबल रोल है नए एयरक्राफ्ट के लिए। बाबर की कैपेबिलिटी बात करते हैं तो पाकिस्तान सरकार ये बोलती है कि बाबर की रेंज जो है वो 700 किलोमीटर, बाबर आजम नहीं, उसकी रेंज तो 0 है, बाबर जो इनकी मिसाइल है उसकी 700 किलोमीटर की रेंज है। नाम देखिए आप, अब्दाली, अबे इन लोगों ने तुमको मारा था, यही तो ख्वाजा से बोला था कि कैसे हमने हिस्टोरियंस में क्या हमने बाबर, है ना, अब्दाली, अबे ये सब आके पाकिस्तान में सबसे पहले हमला किया था, वहां पे लूट के ले गए थे उठा के, उनके मिसाइलों के ऊपर नाम रखे हुए हैं, मतलब एकदम ही बेवकूफ जिसको कहते हैं। तो 350 किलोमीटर की बताते हैं कि इसकी रेंज है, 700 किलोमीटर नहीं है, झूठ बोलने में पाकिस्तानी माहिर है, ठीक है। बेस्ट थिंग ये प्रोपेगेंडा, और देखा ना आपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किस तरीके से ये, खैर उससे उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 दिसंबर 2016 में इनको टेस्ट किया था, लेकिन फेल हो गया था, ठीक है ना। 2020 का भी टेस्ट फेल हुआ था। अब बताते हैं कि फिर हमने इसको रिफाइन किया, और उसके बाद 2017 में जो बाबर 3 SLCM है वो पहला टेस्ट था जो लॉन्च किया था। वॉरहेड की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा, इसमें लग जाएंगे। अब आ जाओ बेटा, लिमिटेशंस की बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि बोलते तो बहुत ज्यादा है, शाहीन 3 की मैक्सिमम रेंज लो जो है वो 2750, आप आधा कर लो, 12 से 1300 किलोमीटर बस। तो कहीं किसी कॉन्टिनेंट में तुम नहीं मार पाओगे।
भारत एक बहुत बड़ा देश है, जहां तक पहुंचेगी वहां तक पहुंचेगी। एक मिसाइल गिरती है, आपको पता है ना कि भारत क्या कहता है नो फर्स्ट यूज के बाद, एक भी मिसाइल गिरी है ना, और एक ग्रे एरिया भी है कि अगर पता चल गया भारत को कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला है तो भारत भी कर सकता है, यह भी याद रखिए। तो इनको लगता है कि दूसरा देश हमला करेगा नहीं। वही बात है कि आप मारने जा रहे हो, आपको लगता है दूसरा मारेगा ही नहीं। अबे ऐसा थोड़ी ना, दूसरा तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम कुछ नहीं उसके सामने, हाथी चींटी की बात हो रही है। तो अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि हम मारेंगे, रेंज तुम्हारी है नहीं, तुम मारोगे उतनी देर में भारत इतने मिसाइल मारेगा कि पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, तो जो आईसीबीएम कैपेबिलिटी है, ये झूठ बोलते हैं। आर्सेनल जो है वो रीजनली फोकस्ड है, इंडिया को टारगेट कर रही है। दूसरी चीज, इनकी एयर डिलीवरी कैपेबिलिटी 2 कौड़ी की है। मिराज 35 एयरक्राफ्ट, मैं बता रहा हूं ना, लाहौर से जाकर लाहौर में गिरेगा 1998 में जो डिप्लॉय किया, और GF-70 फ्यूचर में डिप्लॉय करेंगे। बट अभी भी जो न्यूक्लियर केपेबल लॉन्ग रेंज बॉम्बर फोर्स है वो इनके पास नहीं है। इतने बड़े बम को कहां से ले जाओगे, आसान नहीं होता है। फिर सी बेस्ड डेटरेंस जो है वो बहुत ही रूडिमेंट्री है। जो बाबर 3 SLCM है ना, 450 किलोमीटर की रेंज और बहुत ही लिमिटेड डिप्लॉयमेंट है, और इनकी नेवी बिल्कुल ही बेकार है। ये पूरी चाइना पे काउंट कर रहे हैं। ओके, ये चीज है। उसके बाद जो वॉरहेड है, जो वॉरहेड काउंट वर्सेस ऑपरेशनल रेडिनेस, एस्टिमेटेड इन्वेंट्री इनकी 170 की है। बहुत सारे दे आर डुअल केपेबल लॉन्चर्स, यानी कि सारे सिस्टम जो है ये न्यूक्लियर डेडिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि तुरंत ये लॉन्च कर देंगे, बहुत मुश्किल होगी। टेक्नोलॉजी इनके पास बिल्कुल बेकार है। ये लिक्विड फ्यूल्ड सिस्टम जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, इट इज वेरी मच स्लोअर टू डिप्लॉय और ज्यादा वल्नरेबल होता है, आसानी से आप इसको हमला कर सकते हो। MIRV और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो काफी लिमिटेड है और अनप्रूवन है। और सबसे बड़ी बात, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बहुत ही कम है, छोटा है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करने से पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जैसे अपना ऑपरेशन सिंदूर में देखा, आपने देखा ना कि नू ईलियार खान में क्या हुआ, वो पहले ही मार दिया उसे। वो जो है पाकिस्तान उससे उभर ही नहीं पाया, उससे पहले ही खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या है और रियलिटी क्या है। तो इंडिया नहीं, पाकिस्तान की इनको ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। ये सिर्फ डर का माहौल बनाने की कोशिश और कुछ नहीं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स आप अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।